Hello class 12th students. This is date 12th of June 2020. चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2। पहले क्लास में मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो बता दिया गया था और मैट्रिक्स का टाइप्स लिखवाया जा रहा था। मैट्रिक्स का टाइप में लास्ट हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख लिए थे। अब जो आगे लिखना है दैट इज अवर कंपेरेबल मैट्रिसेस है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया था परसों, अब जो लिखना है दिस इज कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स के बारे में नाम ही है, कंपेयर तो किसी दो में करेंगे। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी लिखते भी रहोगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी। Two matrices A and B are said to be comparable. Two matrices A and B are said to be comparable if they are of the same order. दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल तब करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होगा। दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो दो मैट्रिक्स का अगर रो कॉलम मतलब ऑर्डर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मैथ्स में कंपेरेबल मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को देखो, दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है। उसी तरह से इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें भी दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है तीन कॉलम है, दो रो है तीन कॉलम है। इसी वजह से ये जो दोनों मैट्रिक्स है इसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिसेस कह सकते हैं। ठीक है, अब कंपेरेबल मैट्रिसेस का ही अगला नंबर पर है इक्वल मैट्रिसेस। कंपेरेबल में भी इक्वल। अब टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल लिखते भी रहो। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल रिटन एज, ऐसे अगर लिखा हुआ है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B, इसका मतलब है इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, ऊपर से उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है इक्वल मैट्रिसेस हमेशा कंपेरेबल होगा, कंपलसरी है। बट दुनिया का हर कंपेरेबल मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि इक्वल हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला ये दोनों कंपेरेबल है, ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है, ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ -5 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है। कंपेरेबल में भी इक्वल तब होगा जब सिर्फ वो कंपेरेबल ही नहीं, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू भी बराबर होगा। जैसे कि अगर ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स और बीच में इक्वल टू साइन दिया हुआ है, बता रहा है कि आपको इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इधर देखो x है तो इसका करस्पॉन्डिंग 1 ये बराबर होगा अगर ये इक्वल है तो, और इक्वल होने के लिए कंपेरेबल होना जरूरी है। उसी तरह से ये y इधर है तो इधर y 5 है तो y की वैल्यू 5 हो गई, z इधर है तो इधर 3 है तो ये हो गया 3। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होगा जब उसका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, ऊपर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है वो सेम होगा। मतलब दुनिया का हर इक्वल मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, बट एरर कोई भी कंपेरेबल मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि हर बार इक्वल ही हो जाए। ठीक है, इसको लिख करके रखो, फिर आगे हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है, खुद से ही वीडियो को पॉज करके खुद से ही बना लो। देखो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, लिखा हुआ इक्वल मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है इक्वल मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों का रो कॉलम 2/2 का है, कंपेरेबल है, इक्वल है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देना है। तो खुद से भी कर सकते हो, तो कहीं से भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करो। जैसे नीचे वाले को करते हैं 2x - y, तो इसका वैल्यू 0 है तो इससे y बराबर हो जा रहा है 2x। इसके बाद अगर इसको कंपेयर करते हैं x - y बराबर -1, बट y की वैल्यू 2x आई हुई थी अभी, y की वैल्यू वाज 2x, दिस इज -x, दिस इज x बराबर 1 हो गया, यहीं से y बराबर 2 हो गया, x y का उपाय लग गया। और क्या करें, अब इसको कंपेयर करते हैं, 2x प्लस z की वैल्यू 5, बट x तो 1 निकाल चुके हैं, 2 × 1 प्लस z बराबर 5, 2 प्लस z बराबर 5, z बराबर हो गया 3। और अब 3z
प्लस W 13, Z के जगह 3 प्लस W 13, 9 प्लस W 13, W बराबर 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4, x1 y2 z3 w4। तो ये बस ऐसे कंपेरेबल मैट्रिक्स का है और ये आया हुआ भी है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। चलो पॉज करके खुद से ही बना लो। मैट्रिक्स है इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3, x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 हो गया। अब अगर यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 26, y स्क्वायर 25, y बराबर प्लस 5 भी होगा और y बराबर माइनस 5 भी होगा, है ना। therefore x प्लस y, x से 2 प्लस 5 तो 7 हो गया, x तो 2 है बट y का माइनस 5 भी है, ये माइनस 3 भी हो सकता है। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 है, 2 प्लस 5 7, दोनों तरह का आंसर हो सकता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें और क्वेश्चन आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, इसमें और ट्यूशन रूम में और क्या ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। हम लोग अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे अलजेब्रा में होता था, आप लोग 4th क्लास में पढ़े थे कि एडिशन जो है वो अनलाइक टर्म का नहीं हो सकता, एडिशन अनलाइक टर्म का नहीं होता, एडिशन अनलाइक टर्म का नहीं होता, एडिशन अनलाइक टर्म का नहीं होता है। उसी तरह से मैट्रिक्स का एडिशन केवल कंपेरेबल मैट्रिसेस में अलाउड है। अगर मैट्रिक्सेस कंपेरेबल नहीं है तो उसका एडिशन कर ही नहीं सकते, तो रूल सीख करके फायदा ही नहीं है। अगर मैट्रिसेस कंपेरेबल है तो बड़ा आसान है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सारे मैट्रिक्स को जोड़ दो तो एक मैट्रिक्स एडिशन हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखो लेट ए एंड बी बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल होना जरूरी है। ईच ऑफ ऑर्डर m by n, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी तो कंपेरेबल होगा। देन देयर सम a plus b is a matrix of order m by n, जो मैट्रिक्स सम कर आया उसका भी ऑर्डर m by n ही होगा, obtained by adding the corresponding elements of a and b। कुछ खास नहीं करना है। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 -11, है ना, ये कुछ आसान से ही लिख दें 0। तो इसमें 2 रो है बॉस और 3 कॉलम। यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं 5 11 -2 6 0 3, ये भी 2/3 का है, 2 रो 3 कॉलम। अगर ऑर्डर सेम हुआ, 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 कंपेरेबल हुआ, तभी एडिशन पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो कुछ नहीं करना है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना। जैसे 1 और 5 जोड़े 6 आ गए, 2 और 11 जोड़े 13 आ गए, 3 - 2 1 5 6 2 11 13 1 11 0 3, और इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2/3। बस इतना ही करना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। पहले देख लेना कंपेरेबल है कि नहीं। अगर कंपेरेबल नहीं है तो उसका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर कंपेरेबल है तो एडिशन करने के लिए केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना और कुछ नहीं। ठीक है, लिख करके रख लो। फिर से एक बार देख लेना, शायद वीडियो पता नहीं कुछ आगे पीछे हो गया हो या नहीं हुआ हो। एक बार लिख लो लेट ए एंड बी बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m by n, देन देयर सम a plus b is a matrix of order m by n obtained by adding the corresponding elements of a and b। अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं होगा तो उसका एडिशन ही नहीं होगा, और अगर कंपेरेबल होगा तो एडिशन बड़ा आसान है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते चलो, 1 5 6 2 11 13 3 - 2 1 5 6 11 6 0 0 0 3 3
ए अगर 2/3 का है, बी अगर 2/3 का है, तो ए प्लस बी भी कंपलसरी है कि वो 2/3 का ही होगा। इसको लिख करके रख लो। चलो भाई कुछ रिजल्ट्स लिख लो एडिशन ऑन मैट्रिसेस पर, क्योंकि अलजेब्रा जैसा ही है, तो जो अलजेब्रा का रूल है वही सब लगेगा, कोई अलग से कोई रूल है नहीं। लिख लो बस सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है, अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है, जोड़ पा रहे हो ए प्लस बी, तो बी प्लस ए करोगे तो जो मैट्रिक्स बन कर आएगा वो सेम आएगा। कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वैसे ही मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर उसमें एक और मैट्रिक्स सी ऐड हो रहा है, तो बी प्लस सी को ऐड करके ए के साथ ऐड कर दो, सेम आएगा। बस ऐड होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, तब मैट्रिक्स एडिशन जो है वो दो मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव, मतलब तीन मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव, दो मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव। ठीक है। अब ए अगर एक थर्ड नंबर पर ए अगर एक m/n मैट्रिक्स है और ओ जो है वो अगर एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स कल पढ़ाया गया था, सारा जो उसमें एलिमेंट्स है सबका वैल्यू 0 होना चाहिए, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो एडिशन होगा ही नहीं। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो ए में ओ को जोड़ोगे या फिर ओ में ए को जोड़ोगे तो ए ही आ जाएगा। तो यही तीसरा है, ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए बराबर ए। ओ नल मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, नहीं तो एडिशन होगा ही नहीं। उसी तरह से निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स माइनस है, मैट्रिक्स का निगेटिव भी एक मैट्रिक्स ही होगा, which is obtained by replacing each element of A with its corresponding additive inverse। मतलब A का माइनस से अगर मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स A में जितना भी एलिमेंट है माइनस A में वही सब एलिमेंट होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बट माइनस साइन के साथ, है ना। बड़ा आसान है। जैसे 3 - 2 0 है और -5 7 और √2 है 2/3। तो अगर माइनस ए मैट्रिक्स अगर निकालना पड़ जाए, माइनस ए मैट्रिक्स अगर निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, 3 के जगह पर -3 लिख देंगे, -2 के जगह पर 2 लिख देंगे, 0 पर तो साइन का कोई मतलब है नहीं, -5 के जगह 5 लिख देंगे, 7 के जगह पर -7 लिख देंगे, √2 के जगह पर -√2 लिख देंगे। और ये मैट्रिक्स है तो ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। और अगर इन दोनों को जोड़ते हो, इन दोनों को अगर जोड़ते हो 3 - 3 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, -5 + 5 0 हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, √2 - √2 0 हो जाएगा। तो फिर से एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा सेम ऑर्डर के साथ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के साथ ऐड करते हैं या फिर उसी में अगर कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, -a + a करते हैं, तो नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आ जाएगा। आसान सा रूल है। रूल क्या है, मतलब कुछ रिजल्ट्स है, इसको लिख करके रखो। ठीक है। वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तो कुछ अलग से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का कोई मीनिंग है नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिसेस देन वी डिफाइन a - b का कोई मतलब नहीं है। a - b का मतलब है पहले -b कर लो और फिर a प्लस कर दो, मतलब a - b इज a - b। मतलब जैसे आप लोग एडिशन में क्या कर रहे थे, पहले देख रहे थे कंपेरेबल है, कंपेरेबल होने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, जैसे एडिशन में प्लस करते थे वैसे ही कंपेरेबल अगर मैट्रिक्स है माइनस बोला है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। 2 3 5 6 -11 2 2 रो 3 कॉलम 3 4 0 -2 5 7 2 रो 3 कॉलम कंपेरेबल है। माइनस करने बोले कुछ नहीं, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते थे, 2 में से -3 गया तो -1 हो गया, 3 में से -4 -1 हो गया, 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, 6 में से -2 ये 8 हो गया, -11 -5 -16, 2 -7 इज -5। इस तरह से है, इसको नोट करके रख लो। वैसे ये कुछ अलग से तो है नहीं, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था वही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ खास बात नहीं। इसके बाद वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी वही है, जैसे अलजेब्रा में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे इसमें भी वही है। लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स एंड के बी अ नंबर
then the matrix obtained by multiplying each element of K is called the scalar multiple of A by K denoted by Ka. कुछ नहीं करना है यार, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये सब, तो लिखते लिखाते समय भी बच्चे खुद से ही समझ जाते हैं, बट कॉपी में सब चीज मेंशन करके रखो। जैसे A है 5 4 -2 6 -1 7, 3A अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3A, इसका मतलब है A मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, -2 तिया -6 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, -1 तिया -3 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। उस तरह से हाफ A, तो A मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/2 4/2 2 हो गया, -2/2 -1 हो गया, 6/2 3 हो गया, -1/2 -1/2 हो गया, 7/2 तो 7/2 हो गया। इस तरह से हम लोग को करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए बच्चों जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, कुछ लोग तो उतने अच्छे नहीं है पढ़ने में, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, बट बाकी लोगों को मैं बताया था जितना मेहनत करना है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में करो। वो ऐसा नहीं खत्म हो गया, ट्यूशन में खत्म हो गया तो आप आर एस अग्रवाल बनाइए, आर एस अग्रवाल खत्म हो गया तो आर डी शर्मा का एग्जाम्पल देखो, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर बोर्ड का हो रहा है तो मेरे नोट्स वाले में मेंस एडवांस का जितना क्वेश्चन है उसको देखो, केसी सिन्हा देखो। रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लगातार प्रैक्टिस करते रहो, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पहले तक, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के पहले तक, एनडीए के एग्जामिनेशन के पहले तक। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान है, ये ट्यूशन में ही कवर हो जाएगा, और ये चैप्टर खत्म होने तक हम लोग ऑफलाइन मोड पर जुड़ भी जाएंगे, इसीलिए अब उतना मुश्किल टाइम नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्होंने रिलेशन फंक्शन भी नहीं पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ते रहोगे। अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो जो अलजेब्रा में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वही प्रॉपर्टी है, साफ साफ लिख लो। If A and B are two matrices of same order and K is a scalar, then K into A plus B matrix बराबर KA matrix plus KB matrix। ठीक है, दो मैट्रिक्स का सम है और दोनों में ही अगर K से मल्टीप्लाई करना है तो K into A मैट्रिक्स प्लस K into B मैट्रिक्स करोगे, सेम आएगा, जोड़ के देख भी सकते हो, अलजेब्रा है सेम ही आएगा, इसमें अलग से क्या वेरीफाई करना। उसी तरह से if A is a matrix and K1 K2 are any two scalars, then K1 plus K2 into A, जैसे 3 plus 2 into A मैट्रिक्स है तो आप 3 into A मैट्रिक्स प्लस 2 into A मैट्रिक्स करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। वैसे ही K2A करके एक मैट्रिक्स बन रहा है और उसमें K1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस K2 को K1 के साथ करके A मैट्रिक्स के साथ भी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम आएगा। ये सब तो अलजेब्रा का रूल है। तो स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं वो जाने कि ये सब का कोई काम भी नहीं है, मतलब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाएगा, बट कॉपी में लिख करके रखना है सारी चीजों को एनालाइज करके, कब किस चीज का जरूरत पड़ जाए वो तो अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल आज बोर्ड का कुछ क्वेश्चन बना ले जो सब रिसेंट ईयर में पूछा गया इस टॉपिक से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कॉस थीटा, फिर एक मैट्रिक्स में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और दाहिने तरफ है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं होगा, शायद रुक जाओ यार, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। इज इक्वल टू नहीं होगा, दिस इज प्लस, इज इक्वल टू क्या करना, ठीक है, प्लस करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर में क्या बताएगा, ये cos थीटा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी लाइक cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, फिर माइनस cos थीटा साइन थीटा, और क्या हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस, फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स अभी आपको सिखाएगा कि एडिशन कैसे होना है। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos थीटा साइन थीटा प्लस और फिर माइनस, दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
फिर दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है 0, ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है 0, और ये हो जा रहा है 1, ये हो गया सिंप्लीफाई। तो काफी, जब तक मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक तो मैट्रिक्स भैया आसान है काफी। नेक्स्ट बोर्ड 2014 का है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज 6 8 10 2x 1 y 0 1 7 0 10 5। तो 6, अब कंपेरेबल मैट्रिक्स ऐड हो सकता है, 6 7 8 प्लस y 10 2x प्लस 1 7 0 10 5। अब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, कंपेयर कर लेते हैं, तो इससे 8 प्लस वाई बराबर 0 हो जाए, तो y की वैल्यू इज -8। उसी तरह से 2x प्लस 1 5 हो जाए, 2x बराबर 4 हो जाए, x की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। देयरफॉर x माइनस वाई, x इज 2 माइनस ऑफ -8, 2 प्लस 8, दिस इज 10, ठीक है। अब ये है, अपने से भी ट्राई कर सकते हो। a इक्वल टू डायगनल 2 माइनस 5 9, डायगनल माइनस 3 7 14, सी या डायगनल 4 माइनस 6 3, फाइंड 2a प्लस b माइनस 5c, है ना, 2a प्लस b माइनस 5c। तो a बताएगा डायगनल मैट्रिक्स 2 माइनस 5 9, बाकी सब 0, ये सिखाएगा था कल ये क्लास में। b बराबर -3 7 14, बाकी सब 0। c बराबर डायगनल 4 माइनस 6 3, बाकी सब 0। ठीक है, निकालना क्या है, 2a कितना हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 4 0 0 0 माइनस 10 0 0 0 18, b का b ही है, b की जगह पर b को ही लिख देते हैं, -3 0 0 0 7 0 0 0 14, और -5c है, हाँ, तो हम लोग 5c निकाल करके रख लेते हैं। 5c इज 20 0 0 0 माइनस 30 0 0 0 15, है ना। अब करना क्या था, 2a प्लस b और -5 से करना है, मतलब 2a करना है प्लस b और -5 से, तो 2a प्लस b -5 से। एक ही बार में कर देते हैं, अलग अलग क्या करोगे, 4 माइनस 1 हुआ, नहीं 4 में से 3 गया 1, लेकिन 1 में से भी इसको माइनस करना है, -5 से है, 4 3 1, और 1 में से 20 गया, दिस इज -19, फिर 0 प्लस 0 0, मतलब ये अभी भी ये सब तो 0 ही आना है ना, जो बचा उसी पे करते हैं। यहाँ पर -10 प्लस 7 -3, -3 में प्लस 30, -5 से है ना, -10 प्लस 7 इज -3, और -3 में प्लस 30, इस 27, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे उस तरह से, 18 14 32, 32 में से -15, दिस इज
17. So let us check the answer. And 13 this is minus 19 27 17. ठीक है, तो यहीं तक रहेगा वीडियो आज का, यहीं तक रहेगा। आज बहुत आगे बढ़ गए, बट आप लोग अभी मेरा पर्सनल एडवाइस है कि घर पर मैट्रिक्स वगैरह रिवीजन मत करिए, घर पर बैठ करके रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जितना हो सके रिवाइज करिए। ये सब आसान है, ये सब ट्यूशन रूम में ही, मतलब क्लास में ही वीडियो से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को यार शेयर कर दो अगर जरूरत है तो। बहुत जगह पर कोचिंग को क्लोज्ड फॉर्मेट में कर लिया गया है, जो पता नहीं किस तरह से बिहेवियर है। जो लोग ऐसे ओपन फॉर्मेट में पढ़ना चाह रहे हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो, क्लास आराम से चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।